लोहरदगा में आदिवासी समाज ने कुर्मियों को आदिवासी सूची में शामिल करने की मांग के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया। बीएस कॉलेज मैदान से शहर के विभिन्न इलाकों तक जन आक्रोश मार्च निकाला गया, जिसमें हजारों की संख्या में आदिवासी समुदाय के लोग शामिल हुए। इस प्रदर्शन में निशा भगत, कांग्रेस नेता अभिनव सिद्धार्थ, आदिवासी नेता अरविंद उरांव और राजसू नेत्री अंजू कुमारी समेत कई अन्य प्रमुख नेताओं ने हिस्सा लिया। सभी ने एकजुट होकर कुर्मी महतो समुदाय को अनुसूचित जाति में शामिल किए जाने की मांग का कड़ा विरोध किया। प्रदर्शन के दौरान आदिवासी समाज ने डुमरी विधायक जयराम महतो, मांडू विधायक तिवारी महतो और राजसू प्रमुख सुदेश महतो के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। विरोधियों ने आरोप लगाया कि कुर्मी नेता राजनीतिक लाभ के लिए आदिवासी दर्जा पाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसे किसी भी हालत में स्वीकार नहीं किया जाएगा। आदिवासी संगठनों ने राज्य सरकार को ज्ञापन सौंपते हुए स्पष्ट कहा कि अगर कुर्मी समुदाय को आदिवासी सूची में शामिल किया गया तो आंदोलन और उग्र होगा। प्रदर्शनकारियों ने झारखंड के 28 आदिवासी विधायकों को भी आड़े हाथों लिया और चेतावनी दी कि अगर वे चुप रहे तो आदिवासी समाज उन्हें भविष्य में जवाबदेह ठहराएगा। उन्होंने कहा कि यह आंदोलन सिर्फ हक की लड़ाई है और वे किसी भी कीमत पर अपने अधिकारों का हनन नहीं होने देंगे। समाज ने एक स्वर में कहा कि कुर्मियों को आदिवासी दर्जा नहीं लेने देंगे और अगर सरकार ने दबाव में आकर कोई निर्णय लिया तो ये संघर्ष राज्यव्यापी जन आंदोलन में बदल जाएगा। देश में आदिवासियों की अस्मिता खतरे में है। एक और इस संविधान के रचयिता और इस देश का सुप्रीम कोर्ट भी एक तरह से कहते हैं कि इस देश का मूल मालिक, इस देश का मूल नागरिक और इस देश का प्रथम नागरिक आदिवासी है। लेकिन आज आदिवासी अंतिम पायदान में खड़े हैं। ऊपर से ये कुर्मी समुदाय के लोग जो खतियान उठा करके देखे तो खतियान में इन लोगों का कुर्मी दिखेगा, लेकिन ना जाने ये लोग कुर्मी और कुर्माली कहाँ से लेके आ गए हैं। और ये ओबीसी के कैटेगरी में, वो भी एक्सट्रीम बैकवर्ड क्लास में आने वाले लोगों को, उनके विधायकों को मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर एक जाति की राजनीति कर रहे हैं आप, जबकि पूरी जनता ने, सभी समुदाय के लोगों ने आपको जनता के लिए, जनता के द्वारा चुना गया था, तो 10 के 10 विधायक और 2 लोकसभा सांसद जो कुर्मी समुदाय से बिलोंग करते हैं, उनको मैं कहना चाहती हूँ आपके कुर्मी समुदाय के प्रति आप इतने लॉयल हैं और कुर्मी समुदाय के लोग जो अपना विधायक चुनना चाहते हैं, सभी धर्म के लोगों के द्वारा वो विधायक मांगते हैं। इस संविधान में असंवैधानिक बात करने वाले विधायक नहीं चाहिए। तो कुर्मी समुदाय पहले ओबीसी का आरक्षण छोड़े, उसके बाद राजनीति करने वाले जितने भी 10 के 10 विधायक, 2 लोकसभा सांसद औकात है तो इस्तीफा दीजिए। घाटशिला का उपचुनाव होने वाला है, 1 सीट नहीं 11 सीटों में चुनाव होगा और ये आप लोगों को पता चल जाएगा कि विधायक सिर्फ एक जाति का नहीं होता है, एक समुदाय का नहीं होता है, या फिर सांसद जो है एक समुदाय और एक कुर्मी जात का ही नहीं होता है। कि आजसू के सुप्रीमो सुदेश महतो जी ने 2005 में कोर्ट में जा करके एकल पद का उन्होंने आरक्षण समाप्त करने के लिए याचिका डाली थी। वो समाप्त हुआ था, लेकिन 2010 में आदिवासी समुदाय ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और फिर से एकल पद, जो कि आदिवासी समुदाय का जो पद है, जो आरक्षण है, उस सीट को बरकरार रखा गया ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो इन लोगों की मंशा शुरू से है। आप देख लीजिएगा, एक लड़का जो मार्शल महतो नाम का बहुत ट्रोल हो रहा है, जेल कैंप का कोई केंद्रीय उपाध्यक्ष ना कोई ऐसे ही पद उनका है, वो एक आदिवासी लड़की से शादी किया है, उनकी पत्नी मुखिया है और वो जमीन का काम लगातार जमीन दलाली में कर रहे हैं उनकी पत्नी के नाम से। तो ये लोग बहरूपिया है। हमारे आदिवासियों के जल जंगल जमीन पे नजर है, आदिवासियों की सीटों पे नजर है और ये कुर्मी समुदाय सिर्फ और सिर्फ राजनीति के लालच में ये बनना चाहते हैं आदिवासी। और संवैधानिक तरीके से ये लोगों का जो नारे की बात कह रहे हैं, रेल टेका डहर छेका की बात कर रहे हैं, तो 10 विधायक है। संवैधानिक तरीके से आपको कोर्ट जाना था, कोर्ट ने इनको रिजेक्ट कर दिया है। इनको टीआरआई रिपोर्ट ने रिजेक्ट किया है, लुकुर कमेटी में ये लोग फिट नहीं खा रहे हैं। तो ये लोगों को संवैधानिक तरीके से जवाब मिल चुका है। इसीलिए आदिवासी समुदाय की अस्मिता को
चोट पहुंचाने के लिए आरक्षण के लालच में इस झारखंड राज्य को नेपाल बनाने का पूरा कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ की शासन प्रशासन विफल है, जो आदिवासियों को धमका रहे हैं, जो आदिवासियों को चेतावनी दे रहे हैं जान से मारने की, तो उनको पकड़ने में ये सरकार विफल है। या तो फिर कहा जाए कि ये सरकार आदिवासियों की अस्मिता को समाप्त करना चाहती है। लोहरदगा में आज जो विशाल आक्रोश रैली देख रहे हैं, लोहरदगा तक ही सीमित नहीं रहेगा। लोहरदगा से लेकर झारखंड की राजधानी और देश की राजधानी तक हम लोग आंदोलन करते रहेंगे और कुर्मी को किसी भी स्थिति में एसटी कोई सूची में शामिल होने नहीं देंगे। हम लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं। कुर्मी समुदाय बैकडोर से और पॉलिटिकल दबाव में एसटी बनना चाह रहे हैं। हम लोग इसका पुरजोर विरोध करते हैं। हम आप लोगों को बताना चाहते हैं कि पूर्व में भी जनजातीय शोध संस्थान ने उन लोगों का अगेंस्ट रिपोर्ट भेजा है, नेगेटिव रिपोर्ट भेजा है। एक सुनवाई के दौरान कोलकाता हाई कोर्ट ने भी कुर्मी समुदाय को एसटी नहीं बनने का खारिज किया है, उन्हें नहीं बनने देना है। उसके बावजूद वो लोग षड्यंत्र कर रहे हैं, पॉलिटिकल प्रेशर बना रहे हैं, लेकिन हम लोग भी रुकने वाले नहीं हैं। आप लोग देख रहे हैं पूरा लोहरदगा में जो जनसैलाब है, आने वाला दिनों में इससे में और भयानक और व्यापक आंदोलन होगा। जय जोहार, जय झारखंड। आदिवासी बनना बंद करो, इसके विरोध में आदिवासी समाज निकला है। मेरी राजनीतिक कैरियर या मेरा सामाजिक सेवा आशु पार्टी से शुरू हुई है। राजनीतिक पार्टियां नीति सिद्धांत अलग होती है और सामाजिक कार्य अलग होता है। मैं एक सामाजिक बेटी हूँ, आदिवासी बेटी हूँ। आज मेरे समाज के माँ बाप भाई बहन सभी रोड पे उतरे हैं, तो मैं भी अपना दायित्व को निर्वाह करने के लिए मैं भी रोड पे निकली हूँ। राजनीतिक विकास के लिए बनता है, राजनीतिक दल क्षेत्र राज्य का विकास के लिए बना है और उस विकास के लिए मैं आंसू में हूँ और हमेशा रहूंगी। राज्य का विकास मैं करूंगी। जहाँ तक बात है आदिवासी हक अधिकार छीनने का, तो ये तो हम लोग कतई नहीं होने देंगे, चाहे कुर्मी हो चाहे तेली हो। बहुत से लोग मांग किए हैं आदिवासी हक अधिकार का, इससे पहले तेली लोग भी निकले थे रोड में, लेकिन कुछ नहीं होता। ये संवैधानिक अधिकार है, केंद्र सरकार जिनको तय करेगा उनको मिलेगा। लेकिन राज्य में जो आज अराजकता फैलाया जा रहा है, राज्य में जो लड़ाया जा रहा है, ये नहीं होना चाहिए। मैं इस चैनल के माध्यम से, मैं आदिवासी के हक अधिकार के माध्यम से उन विधायक मंत्रियों से मैं पूछना चाहती हूँ कि 28 विधायक हैं मेरे आदिवासी पूरे राज्य में। अभी मंत्री मेरे सुप्रीमो आपके हेमंत सोरेन है। मैं कहती हूँ पूरे राज्य में हर जिले में इस तरह का लोग भाई और रोड में उतर रहे हैं और आदिवासी और कुर्मी वर्सेस हो रहा है। मैं पूछूंगी उन लोग से, उनका जुबान नहीं है क्या? उनको जिता के केंद्र में, राज्य में, विधानसभा में आदिवासी का हक अधिकार बचाने के लिए भेजा जाता है, लेकिन यहाँ के विधायक 28 विधायक, यहाँ के मंत्री, सांसद सभी चुप है। मैं इस चैनल के माध्यम से विशेष कहना चाहूंगी, लोहरदगा जहाँ पर भी आप देख रहे हैं 10,000 15,000 आदिवासी रोड में निकले हैं, यही 10,000 15,000 आदमी यहाँ के सांसद को चुने हैं, वो भी हमारे आदिवासी है। यही 10,000 15,000 आदमी यहाँ के विधायक को चुने हैं, वो भी आदिवासी हैं। उनका कोई भी फीडबैक, कोई भी आपका बाइट, उनका कोई भी समर्थन आदिवासी भाई बहन के लिए आया है नहीं। कल आना पड़ेगा आदिवासी समाज को गुमराह करने के लिए, तो वोट बैंक बनाने के लिए हर लोग आ जाएंगे हमारे आदिवासी समाज के लिए। अभी जो रोड में उतरा है उसी को आदिवासी समाज साथ देगा, अन्यथा यहाँ कोई भी विधायक मंत्री आएगा उसको खदेड़ दिया जाएगा और आदिवासी के समाज को जो भी हक अधिकार लूटने का काम करेगा उसके लिए हम लोग गोलबंद हो चुके हैं। पूरे राज्य में आदिवासी निकल चुका है। लोहरदगा तो एक्टिव है, आप देखे हैं कि आज इतिहास बना है लोहरदगा में कि हम लोग अपना हक अधिकार को किसी को छीनने नहीं देंगे। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। TheFollowUp.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in